अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद से अध्यक्ष यमीन मलिक ने बताया कि पूरे प्रदेश में 2012 में गाइडलाइन का हवाला देकर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार पुराने बूचड़खाने बंद करा दिए गए थे, परंतु हाईकोर्ट का आदेश पुराने बूचड़खाना को बंद कराकर मॉडर्न बूचड़खाने बनाकर देने का था, परंतु बंद तो उसी समय कर दिए गए थे। आज तक मॉडल बूचड़खाने बनाने हेतु जमीन तक नहीं दे पाए। इस कारण पूरा समाज शोषण का शिकार हो रहा है। हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुराने बंद बूचड़खाने तुरंत शुरू किए जाएं। जब तक मॉडर्न बूचड़खाना की व्यवस्था न हो तब तक इसी की व्यवस्था हो। पशु बाजार से पशुओं की खरीद फरोख्त करने के लिए अगर कोई पशु बेचने के लिए जाता है या कुर्बानी के लिए खरीद कर घर लाता है तो पुलिस उसका उत्पीड़न न करे। समाज की ओर से खासतौर से आज से अगले 13 दिनों तक जुलाई को बकरा ईद है और बकरा ईद पर कुर्बानी करने के लिए अपने पशुओं को खरीद कर ले जाते हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश कराया जाए कि किसी को भी पशुओं के साथ आने जाने कहीं मिले जाने की पूरी छूट प्रतिबंधों को छोड़कर किसी तरह चेक करना हो तो चेक करके छोड़ दिया जाए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस प्रशासन परेशान करता है तो अल्पसंख्यक कांग्रेस रोड पर उतरकर पूरे कुरैशी समाज के लिए धरना प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर अकबर चौधरी महासचिव उत्तर प्रदेश, जावेद सलमानी, हिमायू मिर्जा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ और जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 15 दिन पहले पूरे उत्तर प्रदेश में कुरैशी समाज को लेकर आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज अलवानी के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर हमने धरने प्रदर्शन करे थे और ज्ञापन दिया था कि कुरैशी समाज पर सपा बसपा सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए थे। और उसके बाद जब ये भाजपा सरकार आई तो मुस्लिमों ने सोचा कि भाई इस भाजपा सरकार में कम से कम हम पे अत्याचार होंगे, पर इस भाजपा की सरकार में माइनॉरिटी के लोगों को, खास तौर से कुरैशी समाज को ज़्यादा उत्पीड़न किया गया। उन पे गैंगस्टर जैसे मुकदमे लगाए गए, एनएसए जैसे, रासुका जैसे मुकदमे लगाए गए, नौजवानों को फर्जी मुकदमों में जेल भेजने का और सबसे ज़्यादा एनकाउंटर करने का काम अगर हुआ है तो इस उत्तर प्रदेश की सरकार में, भाजपा सरकार में हुआ है। जब एनजीटी ने निर्देश दिया था कि पुराने बूचड़खाने बंद कर दिए जाए क्योंकि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इनसे दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, इनको एक नई ज़मीन अलॉट कर कर नए बूचड़खाने बना दिए जाए, पर आज उस आदेश को भी लगभग करीबन 5 साल से ऊपर हो गए हैं। बूचड़खाने तो बंद करा दिए गए, उनका रोजगार तो कुरैशी समाज का यही देखो पालन पोषण का, उनका यही एक कट्टी घर का उनका पालन पोषण का एक रोजगार होता है, और बूचड़खाने बंद करा दिए गए, पर 5 साल से अब तक उनको नए बूचड़खानों की व्यवस्था नहीं कराई गई। जिसको लेकर आज हमने आपके माध्यम से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जब सरकार ने उनको नई ज़मीन अलॉट किया तो उनको नई ज़मीन देकर नए बूचड़खाने क्यों नहीं बनाए जा रहे। और जो छोटे दुकानदार हैं जिनके लाइसेंस की भी जो है परमिशन हो चुकी है और उनके बावजूद भी उन छोटे दुकानदारों को उनकी दुकान खोलने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही, तो उनके भी जल्द से जल्द लाइसेंस बनाया जाए, उनको जल्द से जल्द परमिशन दी जाए जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, पेट भर सके। अगर ये भाजपा की सरकार जहाँ कहती है सबका साथ सबका विकास, वो आज दिखाई नहीं दे रहा। आज लोग भूल चुके हैं कि विकास है क्या चीज़, विकास होता क्या है। एक तरफ से बात करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जब उन पर रोजगार नहीं होगा, पेट भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे तो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे। तो हमारी यही सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द जो है इनके बूचड़खाने भी खोल दिए जाए और इनको नए लाइसेंस भी दिए जाए। और जैसे कि बकरा ईद का त्यौहार है 21 तारीख को, ये एक बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार होता है जिसपे जो है पशुओं की जो है कुर्बानी होती है इसमें। तो हमारा प्रदेश सरकार से ये भी निवेदन है कि खास तौर से 21 तारीख तक जो प्रतिबंध पशु है जिन पर पाबंदी लगी हुई है उन पशुओं को छोड़कर अगर कोई बकरा या कटरा किसी भी तरीके का पशु ले जा रहा है तो उसकी चेकिंग ना हो। अगर चेकिंग भी हो तो उनको सही सलामत उनको छोड़ दिया जाए। जो पुलिस की गुंडागर्दी चलती है, उनसे हफ्ता वसूली चलती है, उनसे पैसा उगाही का काम होता है, अगर वो पैसा नहीं देते तो उन्हें जबरदस्ती दूसरे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देते। तो खास तौर से कि 15 दिन तक कम से कम ये उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रशासन को छूट दे कि 15 दिन तक कम से कम आप जो है इन मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को परेशान ना करें। अगर कोई पाबंदी पशु ले जाता है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जेल भेजे, उसका साथ पूरा समाज भी देगा। तो यही हमारा निवेदन है। जय हिंद।